प्रस्तुत पाठ पवन दूतिका यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य के प्रथम पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इसमें उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण जी ब्रजमंडल को त्याग कर मथुरा में बस गए हैं। उस समय राधा अत्यंत वियोगावस्था से पीड़ित थी। उस समय का वर्णन कवि ने प्रस्तुत महाकाव्य में किया है। बैठी खिन्ना एक दिवस बेगेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। प्रस्तुत पद में कवि ने यह वर्णन किया कि प्रातः काल को शीतल मंद सुगंधित पवन प्रवाहित हो रही थी और राधा अपने घर में ऊपरी मंजिल पर वातायन अथा झरोखे के पास अकेली बैठी हुई थी। बैठे खिन्ना एक दिवस वे गेह मीठी अकेली। एक दिवस वे अर्थात राधा, गेह अर्थात घर में, खिन्ना अर्थात खिन्न होकर के, दुखी मन होकर के अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग युगल अर्थात नेत्र युगल अर्थात दोनों नेत्रों में आकर के आंसू धरा को भिगो रहे थे, पृथ्वी को भिगो रहे थे। अर्थात वो श्री कृष्ण के वियोग में इतनी परेशान थी, इतनी पीड़ित थी, इतना रो रही थी कि वे आंसू निकल करके मानो सब पृथ्वी को ही भिगोए दे रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। उसी समय पुष्पों की सुगंध को लेकर के इस सदन अर्थात घर में प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। उसी समय प्रातः काल वाली सुपवन अच्छी वायु, पवित्र वायु वातायनों से आई, वातायनों से उस भवन में प्रविष्ट हुई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो और उस शीतल मंद सुगंधित पवन के कारण शीतल मंद सुगंधित पवन के स्पर्श को पाकर के भी अपने दुख संताप को अत्यंत परिमाण में विपुल रूप में बढ़ता देख करके अनुभव होकर के दुखी होकर के बोली, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। श्रीमती राधिका अर्थात राधा उस पवन से, वायु से दुखपूर्वक यह बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। प्रातः काल की है पवित्र वायु, प्यारी वायु, तुम मुझको इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी काल के क्रूर प्रहार से कलुषित हो गई हो, दूषित हो गई हो, जो कि दुखी प्राणी को और भी अधिक दुखी कर रही हो। द्वितीय पद प्रस्तुत है। इसमें राधिका ने वायु को अपना संदेश दिया है, साथ ही साथ उससे कुछ आग्रह भी किया है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आयन मधुवन से अवन भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय बरहा से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जो ही मेरा भवन तद तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। प्रस्तुत पद में राधा ने पवन दूतिका से आग्रह किया है कि जब तुम मेरा संदेश लेकर के आगे बढ़ोगी तब तुमको वन में अनेक प्रलोभन वाले दृश्य मिलेंगे, परंतु तुम उन प्रलोभन के दृश्यों से बाधित ना हो जाना, निरंतर आगे ही बढ़ती रहना। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, हे श्री कृष्ण। अब और श्री कृष्ण को वो श्री कृष्ण की पहचान राधा जी श्री कृष्ण की पहचान पवन दूतिका को बता रही हैं, जिससे कि पवन दूतिका श्री कृष्ण को पहचान ले। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, हे पवन दूत के मेरे प्यारे प्रिय श्री कृष्ण,
नव जलद अर्थात नवीन मेघ के समान, कंज से नेत्र वाले, नवीन जलद मेघ के समान काली काली आंखों वाले हैं। जाके आए न मधुवन से, वो एक बार जो वृंदावन गए तो दोबारा नहीं लौटे। अवन भेजा संदेशा और न ही कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में रो रो करके मानो पागल हुई जा रही हूँ। या कि मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, और तुम यहाँ से जा कर के मेरे दुख की संपूर्ण कथा, संपूर्ण वृत्तांत श्याम सुंदर को सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही तुम मेरे भवन को त्याग कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। तुमको अत्यंत सुखद सुंदर कंज मिलेंगे, फुलवाड़ियाँ मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे पुष्प कुंज अपनी प्यारी छाया, और वहाँ पक्षियों के मधुर कलरव से तुमको मोहित कर लेंगे। तो भी मेरा दुख लग, तब भी मेरे दुख को ध्यान में रख करके, मेरे दुख पर ध्यान देते हुए वहाँ जाना विश्राम लेना। तुम वहाँ जा कर के विश्राम न करने लगना, जिससे कि तुमको विलम्ब ना हो जाए, और तुम जैसे भी हो आगे ही बढ़ती रहना, द्वारिका के लिए ही प्रयास करती रहना।